ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावतंश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे गुरो दीनतारिणे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सत्र में हम भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण कल कर रहे थे और आज भी हम भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के विषय में श्रवण करेंगे, विशेष रूप से उनकी जन्म लीला पर। तो कल हमने बहुत ही बहुमूल्य सिद्धांतों को सुना था। आप में से कितने लोग आए थे कल? आप में से कल कितने लोग आए थे? ओके। तो जो नहीं आए थे उनके लिए मैं संक्षेप में बता देता हूं कि हमने कल किन विषयों पर चर्चा करी थी। कल हमने सुना था कि कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और ऐसा केवल इस्कॉन वालों का मत नहीं है, अपितु समग्र वैदिक साहित्य का मत है, सभी ऋषि मुनियों का मत है, सभी देवी देवताओं का मत है। तो भगवान कृष्ण को अच्युत कहते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि वे इलेक्शन में खड़े करके उनको भगवान चुना गया है। वे भूतकाल में भगवान थे, वे वर्तमान में भगवान हैं और भविष्य में वे भगवान रहेंगे। तो क्योंकि वे अपनी स्थिति से कभी च्युत नहीं होते, नीचे नहीं गिरते, इसलिए उनको अच्युत कहा जाता है। कल हमने ये भी सुना था कि सभी देवी देवता वास्तव में भगवान के ही दास हैं और भगवान की इच्छा से वे सृष्टि के विभिन्न दायित्वों को निर्वहन करते हैं। मद भयात वाति वातोयम सूर्य तप्ति मद भयात वर्षति इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान कह रहे हैं कि मेरे भय से हवा बहती है, मद भयात वाति वातोयम, और सूर्य तप्ति मद भयात, और ये सूर्य मेरे भय से तपता है। वर्षति इंद्रो, इंद्र वर्षा करते हैं, और मृत्यु चरण करती है। दहती अग्नि मत भया, और अग्नि दहन करती है मेरे भय से। इस संसार में सभी देवी देवता वास्तव में भगवान कृष्ण की ही आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। कल हमने ये भी सुना था कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, और अगर हम हर देवी देवता की पूजा में 1 रुपए भी खर्च करते हैं तो सभी की पूजा करने के लिए कम से कम हमें 33 करोड़ रुपए चाहिए। हमारे पास है नहीं, ना हमारे पास 33 करोड़ रुपए हैं और ना ही देवी देवता 1 रुपए की पूजा से संतुष्ट होने वाले हैं। तो किस प्रकार से हम सभी देवी देवताओं को एक साथ संतुष्ट कर सकते हैं? तो हमने श्रीमद् भागवत में सुना था, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्ध भुजोपशाखा प्राणोपहारा जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वहरणम अच्युत। जिस प्रकार से पेट में भोजन पहुंचाने से अंग प्रत्यंग पोषित हो जाते हैं, जिस प्रकार से जड़ में पानी डालने से शाखा प्रशाखा पोषित होती है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने से
सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। कल हमने ये भी सुना था कि यद्यपि भगवान एक व्यक्ति है, लेकिन वे हमारे जैसे व्यक्ति नहीं है। हमारी क्षमताएं सीमित है और उनकी क्षमताएं असीमित हैं। हम अगर स्विमिंग पूल बनाते हैं तो वे समुद्र बनाते हैं। अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं तो वे ब्रह्मांड बनाते हैं। तो हमारे अंदर में सृष्टि करने का गुण है, लेकिन वे सीमित मात्रा में है। लेकिन भगवान की सृष्टि असीमित है। कल हमने ये भी सुना था कि हर जीव का शरीर, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, और चाहे वो देवी देवता हो, सबका शरीर भौतिक पदार्थों से बना हुआ है। भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पंच महाभूत से। यहां तक कि देवताओं का शरीर भी इन पंच महाभूत से बना हुआ है। लेकिन भगवान का शरीर दिव्य है, सच्चिदानंद है, चिन्मय है। मैंने बताया था कल कि मनुष्यों की मृत्यु होती है, पशु पक्षियों की मृत्यु होती है, पेड़ पौधों की मृत्यु होती है, और यहां तक कि देवी देवताओं की भी मृत्यु होती है। लेकिन भगवान जन्म रहित हैं और मृत्यु रहित है। कल हमने यह भी सुना था कि मनुष्यों के या पशु पक्षियों के, यहां तक कि देवी देवताओं के शरीर में विकार आता है। जन्म लेते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं, स्थिर होते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, धीरे धीरे वृद्धावस्था आती है और अंत में मृत्यु। तो हर जीव के शरीर में व्यय होता है, लेकिन भगवान का शरीर अव्यय है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। कल हमने ये भी सुना था कि भगवान यद्यपि सबसे पुरातन पुरुष है, पुराण पुरुषम, जैसा कि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं, भगवान है पुराण पुरुष, सबसे पुरातन व्यक्ति हैं, लेकिन नवयौवनम च, फिर भी उनकी कांति, उनकी शोभा कैसी है? एक नवयुवक की तरह दिखाई पड़ते हैं। भगवान में वृद्धावस्था नहीं आती, भगवान को मृत्यु नहीं छूती है। तो भगवान कौन है और भगवान क्या है, जानना चाहिए। भारतीय समाज में एक मत प्रचलित है कि हम किसी की भी पूजा करते हैं, हम एक ही गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर मैं दिल्ली की टिकट खरीदता हूं तो क्या मैं बंबई पहुंच जाऊंगा? अगर मैं बंबई की ट्रेन में बैठता हूं तो क्या मैं कलकत्ता पहुंच जाऊंगा? अगर मैं कलकत्ता की फ्लाइट पकड़ता हूं क्या मैं अमेरिका पहुंच जाऊंगा? तो जो मत है कि हम किसी की भी पूजा करें, हम एक ही स्थान पे पहुंचेंगे, ये गलत मत है। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, जानती देवा व्रता देवान, पितृन यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मध्याजिनो अपि माम। भगवान कह रहे हैं कि देवताओं के उपासक देवताओं के लोक में जाते हैं, भूतों के उपासक भूतों के लोक में जाते हैं, पितरों के उपासक पितरलोक में जाते हैं, लेकिन यान्ति मध्याजिनो अपि माम, जो मेरी पूजा करता है, जो मेरी शरण में आता है, वो मेरे लोक में आता है। ध्यान रखिए, देवी देवताओं का लोक इस ब्रह्मांड के भीतर है, लेकिन भगवान का जगत, वैकुंठ जगत, इस ब्रह्मांड से परे है। इस ब्रह्मांड के अंदर देवी देवताओं का लोक है, स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग में भी कुंठा है, स्वर्ग में भी कष्ट है, स्वर्ग में भी ईर्ष्या है, स्वर्ग में भी भय है। इसलिए आप देखते हैं शास्त्रों में
कि जब कोई तपस्या करता है तो इंद्र भयभीत हो जाते हैं कि ऐसा ना हो कि तपस्या के बल पर ये मेरी सत्ता को हथिया ले, मेरी कुर्सी को हथिया ले। तो इंद्र भी ईर्ष्यालु हैं, इंद्र भी भयभीत हैं। हम देखते हैं कि देवी देवता भी कामग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के भीतर एक स्वर्ग नामक स्थान पे रहते हैं। लेकिन भगवान का जगत इस ब्रह्मांड से परे है। अनंत कोटि ब्रह्मांड तो भगवान जब महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो उससे उत्पन्न हो जाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अंदर भगवान गर्भोत्कच विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा का उदय होता है। भगवान क्षीरोदीक्षाय विष्णु सभी जीवों के हृदय में है। तो इस प्रकार से भगवान इस भौतिक सृष्टि की लीला करते हैं। तो भगवान की लीलाएं दो प्रकार की है। एक है सृष्टि लीला, किस प्रकार से भगवान ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि करी है और इसके से असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करी है। और वही भगवान जब एक ब्रह्मांड के अंदर भूलोक में आकर के वृंदावन में आकर के अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं, ये दूसरी प्रकार की लीला है, ये माधुर्य लीलाएं कहलाती हैं। तो जितनी भगवान की जन्म लीला, असुरवध लीला, शिक्षा ग्रहण लीला, गोपियों के साथ रास लीला, चीरहरण लीला, जितनी ये लीलाएं महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण है भगवान की सृष्टि लीला। किस प्रकार से भगवान इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि देवता लोग भी इसी ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं और उनके अंदर भी भय और ईर्ष्या देखी जाती है। इसलिए ये कहना कि देवता और भगवान एक ही हैं और देवताओं की पूजा करने वाला और भगवान की पूजा करने वाला एक ही स्थान पे पहुंचेगा, ये गलत है। भगवत गीता इस मत का खंडन करती है। कल हमने ये भी सुना था कि भगवान कोई निराकार सत्ता नहीं है, अपितु भगवान साकार है, उनका विग्रह है, उनका रूप है, लेकिन उनका रूप हमारे रूप जैसा नहीं है। जैसे कि कल मैंने बताया था कि हमारे रूप में विकार होता है, हमारे रूप में जरावस्था, वृद्धावस्था, मृत्यु आती है। भगवान का रूप सच्चिदानंदमय है। और कल हमने ये भी सुना था कि वैदिक साहित्य भगवान के द्वारा प्रदत्त है, ये मनुष्यों की सृष्टि नहीं है। और इसका प्रमाण दिया था मैंने कि कैसे हम समझ सकते हैं कि वैदिक साहित्य मनुष्यों के द्वारा सृष्ट नहीं है, अपितु वैदिक साहित्य भगवान के द्वारा दिए गए हैं। मैंने उदाहरण दिया था कि मनुष्य अगर कोई किताब लिखता है तो जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान अपडेट होता है, किताबों का एडिशन भी चेंज होता है, सेकंड एडिशन, फोर्थ एडिशन, एट्थ एडिशन। लेकिन भगवत गीता हजारों सालों से चली आ रही है। भगवत गीता में तो हम नहीं देखते कि सेकंड एडिशन की भगवत गीता निकली हो, अब कुछ ज्ञान अपडेट हो गया हो, कि कुछ ज्ञान को हटाना पड़ गया हो। नहीं, जो ज्ञान भगवान ने रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था, वही ज्ञान आज हमारे सामने उपलब्ध है। ना उसमें कुछ एडिशन हुआ है और ना ही कुछ सब्ट्रैक्शन हुआ है। मैंने कल बताया था जैसे कि एक अखबार, न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर है उसकी उम्र होती है एक दिन। दूसरे दिन हम उस न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ते, उस अखबार को नहीं पढ़ते, क्योंकि न्यूज़पेपर इस भौतिक संसार के विषय में कुछ ज्ञान देता है।
लेकिन क्योंकि भगवत गीता आध्यात्मिक जगत के विषय में हमें बोध कराती है, इसलिए हजारों सालों से हम उस ज्ञान को लेते हुए आ रहे हैं। तो मनुष्य के द्वारा कोई भी जो सृष्टि की जाती है, मनुष्य के द्वारा जो ज्ञान है, उसमें कुछ दोष होता है, कुछ कमियां होती है, और इसलिए उसको हर बार अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान पूर्ण है, और इसलिए उसको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। हम हर दिन अखबार पढ़ते हैं, हर दिन हम पढ़ते हैं कि अलग अलग तरीके से चोरी हो रही है, हर दिन हम पढ़ते हैं कि अलग अलग तरीके से करप्शन हो रहा है, हम पढ़ते हैं कि अलग अलग तरीके से हत्याएं हो रही है, अलग अलग तरीके से व्यक्ति पाप कर्म में लगा जा रहा है। लेकिन 2-4 दिन न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, अखबार पढ़ने के बाद हम कहते हैं अरे यार, वही रोज रोज की खबर, वही चोरी, वही मर्डर, वही हत्या, वही करप्शन। तो जब भी हर दिन अलग अलग तरीके से चोरी हो रही है, अलग अलग तरीके से मर्डर हो रहा है, अलग अलग तरीके से करप्शन हो रहा है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, वही रोज रोज की खबर। जबकि भगवत गीता हजारों सालों से उसके एक शब्द भी इधर उधर नहीं हुआ, लेकिन जितनी बार हम पढ़ते हैं उतनी बार नई नई अनुभूति होती है। जितनी बार हम पढ़ते हैं उतनी बार हमें आनंद का अनुभव होता है। जैसे कि सुबह पढ़ा हुआ अखबार आप दूसरे दिन नहीं पढ़ते, आपको बोरिंग लगता है, लेकिन भगवत गीता आप हर दिन पढ़ेंगे, आपको हर दिन नई नई उपलब्धि होगी। और यही प्रमाण है कि कोई मनुष्य के द्वारा सृष्ट ये ग्रंथ नहीं है, ये तो भगवान के द्वारा प्रदत्त है। तो कल हमने इन विषयों पर चर्चा करी थी। आज हम भगवान कृष्ण की उस जन्म लीला में प्रवेश करेंगे जिसके लिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया है, कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। भगवान तो जन्म रहित हैं, तो फिर जन्म की लीला क्यों? बड़ा आश्चर्य होता है। भगवान जन्म रहित हैं, फिर भी हम भगवान की जन्म लीला को सुनते हैं, उस महोत्सव को मनाते हैं। भगवत गीता के 4थे अध्याय में इसका बहुत सुंदर परिचय मिलता है। भगवत गीता के 4थे अध्याय, आप में से कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है? आप में से कितने लोग नियमित रूप से भगवत गीता का अध्ययन करते हैं? नियमित रूप से। और कितने लोग आज से प्रण लेते हैं कि वे नियमित रूप से भगवत गीता का अध्ययन करेंगे? आप ध्यान रखिए, हम किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो कुछ इनाम लेकर के जाते हैं, कुछ गिफ्ट लेकर के जाते हैं। तो आज आप सभी भगवान कृष्ण की बर्थडे पार्टी में आए हैं। हम भगवान कृष्ण को क्या उपहार दे सकते हैं? भगवान कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रेतात्मनः। अगर कोई व्यक्ति मुझे प्रेम से पत्र अर्पित करता है, पुष्प अर्पित करता है, फल अर्पित करता है, या तोयम थोड़ा सा जल अर्पित करता है, लेकिन कंडीशन क्या है? भक्ति उपहृतम, प्रेम से अर्पित करता है। लेकिन कैसे अर्पित करता है? प्रेम से अर्पित करता है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो भगवान वास्तव में हमारी वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते, हमारे प्रेम को स्वीकार करते हैं।
पर जिसको हम जानते नहीं है उससे हम प्रेम कैसे कर सकते हैं? जिसके विषय में कोई ज्ञान नहीं है उससे हमारा प्रेम कैसे उपजेगा? तो वास्तव में भगवत गीता का अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है जिससे हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़े। जैसा कि मैं कल बता रहा था, हम बहुत सारे सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं, हम नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है। जन्म से पहले हम कहां थे और मृत्यु के पश्चात हम कहां होंगे। आज हमें एक प्रकार का शरीर मिला है, एक प्रकार के घर में हमने जन्म लिया है, एक प्रकार की एजुकेशन विद्या हमने प्राप्त करी है, एक प्रकार के प्रोफेशन में हम लगे हुए हैं, हमारे नियति अनुसार हम कुछ धन उपार्जित करते हैं। लेकिन एक दिन जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे तो हमें दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। वो शरीर किस पर निर्भर करता है? क्या हमें जानना नहीं चाहिए कि कैसे आज हम जिस स्थिति में हो, शरीर त्यागने के बाद हमें दूसरा जन्म जब मिले तो इससे उन्नत स्थिति होनी चाहिए? क्या इस विषय में अनुसंधान नहीं करना चाहिए, रिसर्च नहीं करना चाहिए, इसकी खोज नहीं करनी चाहिए? ऐसा बताया गया है भगवत गीता में, भगवान कह रहे बसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जिनन्या अन्यानि संयाति नवानि। जैसे हम पुराना कपड़ा छोड़ करके और नया कपड़ा, नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा पुराना शरीर छोड़ करके नया शरीर लेती है। अब ये किस बात पर निर्भर करता है कि हमारा नया शरीर कैसा होगा? दूसरे उदाहरण पे, इस शरीर रूपी मकान में हम किराएदार की तरह रहते हैं, हम इस मकान के मालिक नहीं हैं। इस शरीर रूपी मकान में हम किराएदार हैं। अब बोले क्यों प्रभु जी, मालिक क्यों नहीं, किराएदार क्यों है? हम किराएदार इसलिए हैं क्योंकि किसी दिन यमराज आएंगे, बोलेंगे घर खाली करो, खाली करना पड़ेगा। अगर आपका घर होता तो क्या खाली करना पड़ता? नहीं, लेकिन खाली करना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? किराए का मकान है, कुछ समय के लिए यहां रुकेंगे, उसके बाद इस मकान को छोड़ना पड़ेगा। अब मुझे बताइए कि जब आप किराए के मकान में रहते हैं, एक मकान छोड़ते हैं और दूसरे मकान में जाते हैं, तो ये किस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा मकान पहले मकान से बड़ा होगा कि छोटा होगा, दूसरे मकान का फर्नीचर अच्छा होगा कि बुरा होगा, दूसरे मकान में फैसिलिटी ज्यादा होगी कि कम होगी, दूसरा मकान मेन रोड पे होगा कि किसी कोने में होगा? किस पर निर्भर करता है बताइए? किस पर निर्भर करता है कि ये मकान छोड़ करके जब मैं दूसरे मकान में जाऊंगा तो वो मकान पहले मकान से बेहतर होगा या पहले मकान से कम होगा? किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है कि कितना किराया हम चुका सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप जब दूसरा मकान लेंगे उसको ज्यादा किराया चुका सकते हैं, तो बेटर मकान मिलेगा आपको। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो अभी आप 3 BHK में रह रहे थे, आपको 2 BHK से काम चलाना पड़ेगा। अब 2 BHK में रह रहे थे, आपको 1 BHK से काम चलाना पड़ेगा, या 1 BHK में रह रहे थे, आपको स्टूडियो अपार्टमेंट में काम चलाना पड़ेगा।
तो दूसरा मकान कैसा होगा ये किस पर निर्भर करता है? हम कितना किराया दे सकते हैं। उसी प्रकार से हमें दूसरा शरीर कैसा मिलेगा ये निर्भर करता है कितने पुण्यों को हमने संचित करके रखा है। ये किस पर निर्भर करता है? कितने पुण्यों को हमने संचित करके रखा है। अगर हमारे पुण्यों की मात्रा अधिक है तो इस शरीर से हमें बेटर शरीर मिलेगा। आप उदाहरण से समझिए, मैं समझता हूं यहां बैठे हुआ हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है इस संसार में चलने के लिए। सही है गलत? व्यापार में संघर्ष है, जॉब में संघर्ष है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराने में संघर्ष है, उनकी शादियां कराने में संघर्ष है कि नहीं है? संघर्ष है। लेकिन जरा विचार करिए, अंबानी के पुत्र ने ऐसा कौन सा कर्म किया हो कि अंबानी के घर जन्म ले लिया? उसे जन्म ही ले लिया अंबानी के घर पे। हम लोग बड़ा परिश्रम करके कुछ लाख रुपए, कुछ करोड़ रुपए हम सेविंग कर पाएंगे। अंबानी का लड़का जो घड़ी पहनता है वो घड़ी कम से कम 75 करोड़ रुपए की है। बताइए कर्म का सिद्धांत है या नहीं है? ऐसा कौन सा कर्म किया होगा कि अंबानी के घर में जन्म ले लिया कि घड़ी पहन रहा है कितने की? 75 करोड़ रुपए की घड़ी। तो बताइए कर्म का सिद्धांत है या नहीं है? तो अगर आपको बताया जाए ऐसा कोई कर्म करो जिसे कम से कम अगले जीवन में बहुत धनी परिवार में जन्म मिलेगा, तो बताइए ऐसा कर्म करने में रुचि लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर आपको चॉइस दे दी जाए कि अगले जीवन में आप किस माता पिता के घर में जन्म लेंगे, अगर मुझे चॉइस दे दी जाए, मैं तो अंबानी और अदानी को चुनूंगा। चुनूंगा कि नहीं चुनूंगा? पर वो चॉइस किसके ऊपर आश्रित है, निर्भर करती है। कोई व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लेता है, कोई धनी परिवार में जन्म लेता है। किसी के जीवन में बचपन से ही सुख और सुविधाएं हैं, कोई बचपन से संघर्ष करता है। ये किस पर निर्भर करता है कि दूसरा मकान इस मकान से बेहतर होगा या खराब होगा? हमारे कर्म पर। तो कर्म का सिद्धांत है। अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से कि भगवान, मैं आपकी भक्ति करने का प्रयास करता हूं, भक्ति कर रहा हूं, लेकिन मान लीजिए कि इस जीवन में मैं अपने भक्ति का कोर्स कंप्लीट ना कर पाऊं, तो मेरी क्या गति होगी? आप में से कितने लोग भगवान के नाम का जप करते हैं नियमित रूप से? तो जो जप नहीं करते, आज ये बर्थडे गिफ्ट दीजिए भगवान कृष्ण को कि मैं आज से भगवत गीता का अध्ययन नियमित रूप से करूंगा, भगवान के पवित्र नामों को जप करूंगा। तो जो लोग भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं उनके लिए कहा जाता है कि उन्हें भगवान के नामों का जप करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा कम से कम 16 माला का जप करना चाहिए, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, और 4 जो बुरे कर्म है उन्हें छोड़ना चाहिए, जैसे मांसाहार, नशा, जुआ और अवैध संग। इस प्रकार से हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करेंगे। तो अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि हे कृष्ण, जो लोग भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं और जो इन नियमों का पालन करते हैं, तो ये नियमों का पालन करना तो सरल नहीं है, कठिन है। पूरा समाज मांसाहार कर रहा है, आपको मांसाहार छोड़ना पड़ेगा। पूरा समाज नशा कर रहा है, आपको नशा छोड़ना पड़ेगा।
पूरा समाज मूवी देखने जा रहा है, आपको प्रवचन सुनने आना पड़ेगा। पूरा समाज 2-2 घंटे मोबाइल पे शॉर्ट्स देखता है, आपको 2 घंटे भगवान का नाम जप करना पड़ेगा। भाई भगवान की भजन करने के लिए कुछ तो तप करना पड़ेगा ना, बिना तप के तो कोई शुद्ध नहीं होता। तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि भगवान अगर मैं आपकी भक्ति में लगा हुआ हूं और इन नियमों का पालन कर रहा हूं, तो सांसारिक सुखों से तो मैं वर्जित हो गया, अब सांसारिक सुख तो मुझे मिल नहीं रहे, मांसाहार का सुख नहीं मिल रहा, नशा का सुख नहीं मिल रहा, चाय और कॉफी का सुख नहीं मिल रहा, और 2 घंटे बैठ के जप करना पड़ता है, भारी परिश्रम है। अब मान लीजिए कि कोई इस प्रकार भक्ति के मार्ग में लगा, लेकिन उसने अपने भक्ति को कंप्लीट नहीं किया, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, और किसी कारण से बीच में छोड़ दिया, तो उसकी क्या गति होगी? तो भगवान ने कहा अर्जुन, जो मेरी भक्ति के मार्ग में लगते हैं हमेशा उनकी सदगति ही होती है। जिसने थोड़ी भी भक्ति करी है, ध्यान रखिए बहुत भक्ति की बात नहीं कर रहा मैं, जिसने थोड़ी भक्ति भी करी है, 16 माला बहुत भक्ति नहीं, थोड़ी भक्ति है। इन 4 नियमों को मानना कोई बहुत बड़ी भक्ति नहीं, थोड़ी भक्ति है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो थोड़ी भी भक्ति में लगा हुआ है अर्जुन, वो हमेशा सदगति को प्राप्त करता है। कम से कम यह निश्चित हो जाता है कि उसका अगला जीवन वो मनुष्य बनेगा, वो पशु नहीं बनेगा। और इतना ही नहीं, मनुष्य भी कैसा मनुष्य? जिसने थोड़ी भी भक्ति करी है, तो भगवान कह रहे हैं वो धनी परिवार में जन्म लेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान भगवत गीता में कह रहे, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। योगा भ्रष्ट, जो योग के मार्ग में चला लेकिन भ्रष्ट हो गया, अभी जायते जन्म लेता है कहां पे? शुचिनाम श्रीमताम गेहे। या तो भक्तों के परिवार में जन्म लेता है, या विद्वान ब्राह्मणों के घर में जन्म लेता है, और कम से कम नहीं तो धनी परिवार में जन्म लेता है, जहां से उसके अगले जीवन में कोई संघर्ष नहीं बचेगा, और वो सरलता से वापस से भक्ति योग में लग जाएगा। तो थोड़ी भक्ति करने का भी ये लाभ है। और कोई अधिक अच्छे से भक्ति करेगा तो भगवान के धाम में जाएगा, उसको कहना ही क्या। ये थोड़ी भक्ति करने का लाभ है कि इस शरीर को छोड़ने के बाद जो शरीर हमें मिलेगा वो इससे उन्नत होगा। तो भक्ति बहुत सरल है, केवल आपको भगवान के पवित्र नामों का जप करना है, भगवत गीता श्रीमद् भागवत ग्रंथों का अध्ययन करना है। आप बोले रोज हम अध्ययन करते हैं, लेकिन बहुत सारे सिद्धांत समझ नहीं आते, तो इसलिए आप हमारे इस्कॉन बोध केंद्र में आइए, अब कृष्ण सेवा प्रभु जी से मिलिए, अपनी जिज्ञासाएं रखिए। आप भगवत गीता जब पढ़ेंगे तो आपके मन में बहुत सारी शंकाएं आएंगी, बहुत सारे डाउट आएंगे, संदेह होंगे, आइए उनका समाधान करिए। 2 माला, 4 माला, 8 माला, 16 माला, धीरे धीरे माला जप करना शुरू करिए, धीरे धीरे पाप कर्म करना कम करिए, और इस तरीके से अपने जीवन को आप उन्नत बनाइए। ध्यान रखिए, अगर कोई व्यक्ति पाप कर्म करके ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सुखी है, लेकिन कर्म का सिद्धांत उस व्यक्ति के पीछे वैसे ही भागता है, से कहा जाता है जैसे अगर किसी स्थान पर हजारों हजारों गाय हैं और एक बछड़े को छोड़ दिया जाए, तो बछड़ा दौड़ते हुए अपनी मां को पकड़ लेता है। तो जिस प्रकार से बछड़ा बड़ी सरलता से अपनी मां को खोज निकालता है,
हमारे कर्मों का फल बड़ी सरलता से हम तक पहुंच जाता है। तो आज हम अगर किसी पाप कर्म से सुख ले भी रहे हैं तो उसका हमें फल चुकाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं? क्यों नहीं भगवान की भक्ति में संलग्न होकर के हम अपने जीवन को पवित्र करें, इस जीवन को भी मधुर बनाएं और परलोक को भी मधुर बनाएं। भगवान कृष्ण जन्म रहित हैं, लेकिन फिर भी वे जन्म स्वीकार करते हुए आते हैं और आकर के भगवत गीता का उपदेश हमको करते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी अनुकंपा है, दया है कि वे स्वयं उतर करके इन उपदेशों का इन प्रवचन करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इन उपदेशों का लाभ नहीं उठाते तो हमारी स्थिति उस भिखारी की तरह है, जो भिखारी किसी पेटी पर बैठा हुआ, उस पेटी के अंदर खजाना है। एक पेटी है, उस पेटी के अंदर सोना है, चांदी है, रत्न है, हीरे हैं, लेकिन एक भिखारी उस पेटी के ऊपर बैठ करके भीख मांग रहा है। तो हमारे पास ये भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे खजाना है, लेकिन अगर हम इस खजाने का लाभ नहीं उठाते हैं तो हम आत्महत्या कर रहे हैं। निदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले नभावस्तेरितम पुमान भवाब्दिम न तरित स आत्महा। श्रीमद् भागवत में कहा गया निर्देहम, मनुष्य जीवन, आद्यम, ये उस दरवाजे की तरह है जिससे हम ऊपर के लोकों में जा सकते हैं कि नारकीय लोकों में जा सकते हैं, अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं या अपने जीवन को नारकीय बना सकते हैं। निदेहम आद्यम सुलभम, बड़ी सरलता से मनुष्य जीवन मिल गया है। हमें किसी को भी याद नहीं कि हमने कौन से संघर्ष किए थे कि मनुष्य जीवन मिल गया, सरलता से मिल गया। सुलभम, सुदुर्लभम, पर मनुष्य जीवन दुर्लभ है। सारे जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी, पौधे, कीड़े मकोड़े मिला लीजिए तो उनकी तुलना में मनुष्य है ही कितने से। सुदुर्लभम, मनुष्य जीवन सुदुर्लभ है। और कहा जाता है कि मनुष्य जीवन उस नाव की तरह है, प्लवम सुकल्पम, बड़ी सुंदर नाव है जिस नाव के कर्णधार हैं गुरु। और भगवान कह रहे हैं उद्धव को कि अर्जुन, उद्धव, मेरे द्वारा अनुकूल हवाएं चलाई जा रही है। अनुकूल हवा कैसे? मान लीजिए नाव चल रही है और नाव को जिस दिशा में जाना है उसी दिशा में अगर हवा बहे, इसको कहते हैं अनुकूल पवन। तो भगवान कह रहे हैं मैं अनुकूल पवन चला रहा हूं। अनुकूल पवन मतलब आज इस्कॉन का केंद्र बोध में है। आपके पास ये अवसर है कि आप भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम को समझ सके और अपने जीवन को सार्थक बना सके। तो भगवान की विशेष अनुकंपा है बोधवासियों के लिए कि भगवान के द्वारा चलाई जाने वाली अनुकूल हवाएं हैं। लेकिन इस पर भी पुमान भवाब्दिम ना करे स आत्मा, अगर इस पर भी व्यक्ति भवसागर से पार होने का प्रयास नहीं करता तो भगवान उद्धव कह रहे, उद्धव आत्महा, वो आत्महत्या कर रहा है। तो मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर, वो भी भारत में, ओडिशा में, इस्कॉन जैसी संस्था के संग में आने पर
प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए ग्रंथों पर होने पर भी अगर हम भगवत भक्ति में नहीं लग रहे, हम आत्महनन कर रहे हैं। तो भगवान इस संदेश को देने के लिए स्वयं इस जगत में प्रकट होते हैं। अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनुविप्राहा मनुरिच्छ्वा के अब्रवीत। इस ज्ञान को मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र इच्छवा को। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु। इस प्रकार से ज्ञान परंपरा में आ रहा था, लेकिन समय के साथ ये परंपरा विनिष्ट हो गई। इसलिए अर्जुन इस ज्ञान को मैं तुम्हें पुनः प्रदान कर रहा हूं। मैं तुम्हें इस ज्ञान को क्यों दे रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। भक्तों से मैं सखा चेती रहस्यम एतदुत्तमम। तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम इस रहस्य को समझ सकते हो। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण आप और मैं, हम समकालीन हैं, कंटेम्पररी हैं। आपका जन्म और मेरा जन्म तो आसपास हुआ है। आप कह रहे कि आपने सूर्यदेव विवस्वान को ज्ञान दिया, मैं कैसे समझूं? तब भगवान कह रहे, अर्जुन बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। मेरे और तुम्हारे बहुत बहुत जन्म हुए हैं। तान्य हम वेद, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हुए हैं। ना तुम वेत्त परंतप। मैं अपने सभी जन्मों को जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते। तो कृष्ण क्यों अपने सभी जन्मों को जानते हो, अर्जुन नहीं जानता? तो कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और अर्जुन है एक जीव। तो जीव भूल जाता है, भुलक्कड़ है। अरे 2 दिन पहले हमने क्या भोजन किया था, किसको क्या बात कही थी, हम भूल जाते हैं। तो पूर्व जन्मों की स्मृति हमें कहां से रहेगी? परंतु कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। वह स्वराट अभिज्ञ। स्वराट का अर्थ होता है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। उनकी अभिज्ञता स्वतंत्र है, मतलब हमारा ज्ञान दूसरों पर निर्भर है। दूसरा व्यक्ति हमें ज्ञान देगा तो हमें ज्ञान मिलेगा। हम किसी किताब को पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा। हम YouTube में देखेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा। हम गूगल पे चेक करेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा। हमारा ज्ञान दूसरों पर निर्भर है। लेकिन भगवान है अभिज्ञ स्वराट। वे अभिज्ञ है, वे सब कुछ जानते हैं। सृष्टि के आदि से कण कण में व्याप्त, उन्हें सब कुछ पता है। हमने किस क्षण में क्या सोचा था, क्या कहा था, इस जीवन में, इसके पीछे अनगिनत जीवनों में, उन्हें सब कुछ याद है। उनका ज्ञान किसी पर निर्भर नहीं है। ऐसा नहीं है उन्हें कोई बताएगा तो उन्हें पता चलेगा। वे अभिज्ञ हैं और स्वराट है। उनका ज्ञान स्वतंत्र है। तो अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत बहुत जन्म हुए हैं, लेकिन मुझे सब याद है, तुम भूल गए हो। तब भगवान कह रहे हैं, अजोपि सन अव्यय आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। अर्जुन, अज अपि, मैं जन्म रहित हूं। भगवत गीता के 4 अध्याय के 6 नंबर श्लोक में भगवान इस बात को खुद अपने मुख से कह रहे हैं, मैं जन्म रहित हूं। अजो अपि, अव्यय आत्मा में अव्यय हूं। भूता नाम ईश्वरों की सन, सभी जीवों का ईश्वर हूं।
लेकिन मैं अपनी अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेकर, योग माया का आश्रय लेकर इस जगत पे प्रकट होता हूं। जन्म रहित हैं लेकिन संसार में प्रकट होते हैं। अर्जुन ने पूछा आप क्यों प्रकट होते हैं? तब भगवान कहते हैं जब जब और जब जहां जहां भी धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वित्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो अर्जुन ने पूछा आप जन्म लेके क्या करते हैं, प्रकट होके क्या करते हैं? तब भगवान कह रहे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। और भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को जान जाता है, जन्म कर्म चमे दिव्यम, जो जानता है कि मेरे सब जन्म और सब कर्म दिव्य हैं। दिव्य मतलब भगवान चोरी करते हैं, तो भगवान अगर चोरी करते हैं तो चोरी करना बुरी बात है। इस संसार में अगर कोई चोरी करे तो मार्केट में उसकी पिटाई होगी और उसको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन भगवान चोरी करते हैं तो साधु लोग उनकी लीलाओं को गान करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि भगवान की चोरी दिव्य है, भौतिक धरातल पे नहीं है। एक भक्त हुए जिनका नाम था बिल्वा मंगल, जो भगवान की चोरी की लीला के ऊपर गीत गाते हैं। ब्रजे प्रसीदम नवनीत चौरम गोपानांगानां च दुकूल चौरम। ब्रजे प्रसीदम नवनीत चौरम गोपानांगानां च दुकूल चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे प्रसीदम नवनीत चौरम। भगवान नवनीत चुराने के लिए, मक्खन चुराने के लिए ब्रज में प्रसिद्ध है। और क्या चुराते हैं? गोपानांगानाम च दुकूल चौरम, गोपियों के वस्त्र चुराते हैं। और क्या चुराते हैं? अनेक अनेक जन्मों में जो हमने हमारे पाप कर्मों का फिक्स डिपॉजिट बनाया है, वे उस फिक्स डिपॉजिट को भी चुरा लेते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जो अनेक अनेक जन्मों में हमने पाप कर्मों को संचित करके रखा है, उसको चुरा लेते हैं। चौरा गगण्यम पुरुषम नमामि। जो चोरों में अग्रणी चोर हैं, जो चोरों के सरताज हैं, चोरों के लीडर हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं। तो भगवान की चोरी करने की लीला क्या हुई? दिव्य लीला। उसी प्रकार से भगवान की रास लीला दिव्य है। लोग कहते हैं भगवान करे तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की। परीक्षित कहते हैं कि मैं कैसे समझूं कि भगवान कृष्ण की रास लीला भी दिव्य है, कि कैसे समझूंगा? तो भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विक्रीडितम ब्रजबधो वेदम च विष्णु श्रद्धान्विता अनुशृण्यात् अतः वर्णयेद्या भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमास्वपिनोति अचिरेण धीरा।
सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं विक्रीडितम ब्रज बधूभि इदम च विष्णु। भगवान विष्णु जब ब्रज की गोपियों के साथ में क्रीड़ा करते हैं, विक्रीडितम, और इन लीलाओं को अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक सुनता है, अनुशुण्ययाद श्रद्धान्वितः, कोई श्रद्धा पूर्वक अगर कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं को सुनता है, अतः वर्ण ये दिया या किसी को वर्णन करता है, तो हृदय के अंदर भक्ति जागती है, जागृत होती है। और न केवल भक्ति जागृत होती है, हृदय के अंदर की जो काम वासना है वो खत्म हो जाती है। जो जिन भगवान की गोपियों के साथ लीलाओं को सुनने मात्र से हृदय का काम खत्म हो जाता है, वो भगवान कैसे कामी हो सकते हैं? भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने से हृदय के अनर्थों के शुद्धिकरण हो जाता है, तो भगवान कैसे कामी हो सकते हैं? एक बहुत ही विख्यात प्रसंग आता है। आज भी आप जब मथुरा वृंदावन जाएंगे, वो स्थान है यमुना नदी के तट पर दुर्वासा जी का आश्रम। तो एक बार गोपियां दुर्वासा ऋषि के आश्रम में जाना चाहती थी। तब कृष्ण वहीं खड़े हुए थे। तो कृष्ण से उन्होंने पूछा कि कृष्ण, हम नदी कैसे पार करेंगे? हमें दुर्वासा जी का दर्शन करने जाना है। तब कृष्ण ने कहा, गोपियों, जाके यमुना को बोल दो कि कृष्ण तो ब्रह्मचारी है। तो गोपियों को बड़ी हंसी आई कि सारा दिन हमारे साथ रास रचाता है, टुक टुक करके निहार करके हमको देखता रहता है, और कह रहे ब्रह्मचारी है। फिर भी कृष्ण की बात मान करके गोपियों ने यमुना को कह दिया कि यमुना, अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमें स्थान दे दो। और कहते ही कहते यमुना ने गोपियों को स्थान दे दिया। तो विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए थे, पकवान बनाए थे गोपियों ने दुर्वासा ऋषि के लिए। जाके दुर्वासा ऋषि की सेवा करी। अब उन्होंने कहा वापस कैसे जाएं? तो दुर्वासा ऋषि से पूछा कि दुर्वासा जी, अब वापस कैसे जाना है? तो दुर्वासा ने कहा कि यमुना को बोल दो कि दुर्वासा निराहारी है, उसने कोई आहार ग्रहण नहीं किया। तो गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो इतना इतना पकवान बना करके हम लेकर के आए, दुर्वासा सब खा गए, और कह रहे दुर्वासा निराहारी है। फिर भी दुर्वासा की बात मान करके गोपियों ने कहा यमुना को, यमुना, अगर दुर्वासा निराहारी है तो हमें स्थान दे दो। तो यमुना ने स्थान दे दिया। तो इस प्रसंग में ये तो सिद्ध हो गया कि कृष्ण ब्रह्मचारी है, क्योंकि कृष्ण की लीला जो गोपियों के साथ है वो दिव्य है। कृष्ण ही अपना विस्तार करते हैं राधा के रूप में, कृष्ण ही अपना विस्तार करते हैं गोपियों के रूप में। तो कृष्ण किसी अन्य व्यक्ति के साथ में रासलीला नहीं कर रहे, अपना ही विस्तार करके कृष्ण रासलीला खेल रहे हैं। ये दिव्य लीलाएं हैं। तो जो इन दिव्य लीलाओं का श्रवण करता है श्रद्धा पूर्वक, उसके हृदय की काम वासना खत्म हो जाती है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनता है, कैसे सुनता है? श्रोतांजलि उपस्पृश्य धुनुते कर्म वासना। अंजलि किसको कहते हैं? पुष्पांजलि। हाथों में अंजलि में पुष्प लेकर के अर्पित करना, उसको कहते हैं पुष्पांजलि।
श्रद्धांजलि, तो भागवत में शब्द आया है श्रोतांजलि। कोई कानों की अंजलि बना करके अगर भगवान की कथाओं को सुनता है, यानी जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस के घर में झगड़ा हो रहा हो, तो कैसे कानों की अंजलि बना के सुनते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथाओं को कानों की अंजलि बना के सुनता है, यानी बहुत ध्यान से सुनता है, उपस्पृश्य, जैसे गंगा जी का जल को हम हाथ में लेते हैं कितने सम्मान के साथ, उपस्पृश्य, तो श्रोतांजलि उपस्पृश्य, कोई कानों की अंजलि बना के बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से भगवान की कथाओं को ग्रहण करता है। धुनुते कर्म वासना, हृदय के अनर्थों की धुलाई हो जाती है। जो त्योहार मनाए जाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य होता है भगवान की कथाओं का श्रवण, क्योंकि भगवान की कथा का श्रवण करना ही, श्रृण्वताम सुकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, भगवान कृष्ण की कथाओं को श्रवण करना ही अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य है। बहुत बड़ा पुण्य है। तो भगवान कृष्ण की जन्म लीला को विषय में हम सुनेंगे। ये दिव्य लीलाएं हैं, और जो इनको तत्वतः जान जाता है, भगवान खुद कह रहे हैं, वो इस भौतिक संसार में वापस नहीं लौटता, वो मेरे पास आता है। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए। मानस पुत्र का अर्थ होता है जो मन से उत्पन्न हुए। उनमें से एक पुत्र था मरीचि, और मरीचि के 6 संतान हुए। ये 6 बच्चे एक दिन ब्रह्मा जी को देख करके हंसने लगे, किसी कारण, बस मजाक में। तो ब्रह्मा जी समझ गए इन बच्चों को कोई संस्कार नहीं है, इनकी बुद्धि आसुरिक है। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, और ब्रह्मा जी ने 6 पुत्रों को मरीचि के श्राप दे दिया कि जाओ तुम असुर बन जाओ, तुम्हारी बुद्धि तो असुर के समान है। कभी किसी महान व्यक्ति के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। अगर हमारी बुद्धि से ऐसा लगता है कि वे दोष भी कुछ कर रहे हैं, तो भी हमें हंसना नहीं चाहिए, असम्मान नहीं करना चाहिए। तो मरीचि के 6 पुत्रों ने ब्रह्मा जी का असम्मान किया, और ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण वे असुर कुल में जन्म लिए। वे हिरण्यकश्यप की संतान बन के आए। एक बार 6 असुर ब्रह्मा जी की तप करने के लिए प्रयास किए, कुछ वरदान का पाने की आशा से। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, और तुम्हें मुझे छोड़कर के अन्य किसी ईश्वर के पास जाने की आवश्यकता क्या है, कि तुम्हें मेरे सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है। लेकिन इन 6 असुरों ने हिरण्यकश्यप की बात नहीं मानी। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, और उसने उनको श्राप दिया कि तुम्हारे पिता कालनेमी अगले जीवन में कंस के रूप में आकर के तुम्हें गर्भ में ही समाप्त कर देंगे। तब कालनेमी विरोचन का पुत्र बताया गया है, हिरण्यकश्यप का पड़पौत्र।
कंस के विषय में हम सब जानते हैं, जब देवकी का विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ, तब आकाशवाणी हुई कि कंस, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम के साथ इसकी विदाई कर रहे हो, उस देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगी। कंस महाराज उग्रसेन का पुत्र था। कंस की जन्म की कथा भी कुछ इस प्रकार आती है कि उग्रसेन महाराज की पत्नी पद्मावती जब एकांत स्थान में थी, तब एक गंधर्व द्रमिल अपना वेश बदल करके उसने उग्रसेन जैसा रूप बनाया और बलपूर्वक पद्मावती का संग किया, जिससे पद्मावती को जो संतान हुई वो हुआ कंस। तो मुख्यतः कंस वास्तव में उग्रसेन की संतान नहीं था। द्रमिल ने उग्रसेन का रूप बनाया था और बलात्पूर्वक पद्मावती का संग किया था। तो कंस तो आसुरिक विचार का था ही। आसुरिक व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? आसुरिक व्यक्ति का लक्षण होता है कि जब उसके मन के अनुकूल कुछ व्यवस्था ना हो, तो कंस जो अभी बड़े प्रेम के साथ अपनी बहन देवकी की विदाई कर रहा था, अब एक हाथ में तलवार लेकर के उसको मारने के लिए उद्यत हुआ। श्रील प्रभुपाद जी इस पुस्तक में लिखते हैं कि जिनके मन और इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, उन पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, कि कभी भी व्यक्ति अपना मन बदल सकता है। तो कंस जैसे ही देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ, उसके एक हाथ में तलवार थी, दूसरे हाथ से उसने देवकी का केश पकड़ रखा था। उस समय वसुदेव जी ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ कंस को समझाने का प्रयास किया। वसुदेव जी कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। कंस जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है। लेकिन इस प्रकार अगर तुम अपनी अबला बहन की हत्या कर दोगे मृत्यु के डर से, वो भी उस दिन जिस दिन उसका विवाह हुआ है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कलंक होगा, तुम्हें शोभा नहीं देगा। फिर भी कंस अभी कन्विंस नहीं हुआ। तब वसुदेव जी ने कहा कि कंस, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम्हारा भय देवकी के संतान से है, क्योंकि तुम्हारा भय देवकी की संतान से है, तो जैसे देवकी संतान का जन्म हुआ, मैं संतान तुम्हें ला करके सौंप दूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं और वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तब कंस ने देवकी और वसुदेव को जाने दिया। 1 साल के पश्चात जब देवकी का प्रथम गर्भ हुआ, प्रथम संतान हुई, तो अपने वचन अनुसार वसुदेव जी ने वो शिशु कंस को सौंप दिया।
छोटे से शिशु को देख के कंस के मन में भी दया है। और कंस ने कहा, वसुदेव जी, मुझे तो 8वीं संतान से भय है, 8वीं संतान से मुझे खतरा है, ये तो पहली संतान है, आप इसे वापस ले जाइए। यद्यपि वसुदेव जी उस शिशु को वापस ले गए, लेकिन उन्हें कंस की बात का कोई भरोसा नहीं था। ये दानव है, ये कभी भी अपने मन की बात को बदल सकता है। नारद मुनि आते हैं और कंस को समझाते, कंस तुम मूर्ख हो, क्या कर रहे हो? अरे देवताओं ने तुम्हारे प्रति षड्यंत्र रचा है, कोई भी शिशु तुम्हारा काल बन सकता है। और नारद मुनि ने बड़ी अच्छी जुक्ति दी। नारद मुनि ने एक पद्म पत्र, एक कमल का फूल दिया कंस को और कहा, कंस जरा बताना इसमें से पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी है? कंस समझा नहीं। नारद ने कहा, देखो, अगर इसको पहली पंखुड़ी माने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8वीं पंखुड़ी हुई। अगर इसको पहली पंखुड़ी माने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं हुई। अगर इसको माने तो ये 8वीं हुई, अगर इसको माने तो ये 8वीं हुई। तो वास्तव में कोई भी संतान वास्तव में 8वीं संतान हो सकती है। कंस भयभीत तो था ही, तुरंत नारद मुनि की बात को समझ गया और उसने वसुदेव जी के प्रथम शिशु को बुलवाया। वसुदेव जी और देवकी को कारागृह में डाल दिया और वसुदेव जी और देवकी के पहले संतान को वध कर दिया। वास्तव में यह भय ही हिंसा को जन्म देता है। वास्तव में यह भय ही हिंसा को जन्म देता है। जैसे सनातन धर्म में आप देखेंगे, हमारे धर्म में भय प्रधान नहीं है, हमारे धर्म में कर्तव्य और प्रेम प्रधान है। हम सब भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भय से या प्रेम से? प्रेम से। हम भगवान के पास जाते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, हम व्रत उपवास इत्यादि करते हैं अपना कर्तव्य समझ करके कि जिन भगवान ने हमें सब आपूर्ति करी है, आज हम जो हैं उनके कारण हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है उनको प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी सेवा करें। तो हम भगवान के पास जाते हैं कर्तव्य समझ करके। लेकिन ऐसे बहुत सारे धर्म और मत के मानने वाले हैं, उनका मानना है कि अगर हम ईश्वर के पास नहीं जाएंगे तो ईश्वर कुपित हो जाएगा और वह हमें नरक की आग में, जहन्नुम की आग में डाल देगा।
और वे ईश्वर के पास जाते हैं, ईश्वर की इबादत करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं भय से, डर से। तो हम डर से ईश्वर की इबादत नहीं करते हैं, हम कर्तव्य का बोध समझ करके प्रेम से करते हैं। और इसलिए हमारी सभ्यता में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जिन धर्म के मानने वालों में भय की प्रधानता है, हम देखते हैं कि उनकी सभ्यता में हिंसा की प्रधानता है, क्योंकि भय हिंसा को जन्म देता है। जो भयभीत होता है वो आत्मरक्षा करने के लिए हिंसक बन जाता है। तो कंस भयभीत था और इसलिए वो हिंसक बन गया और आत्मरक्षा करने हेतु उसने देवकी के 6 संतानों का वध कर दिया। सातवीं संतान बड़ी अद्भुत कथा है। देवकी का गर्भ की तुलना की जा सकती है एक जीव के हृदय से, और जो पहले जो 6 संतानें थी जो उस गर्भ में आई थी, उनकी तुलना की जाती है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य से, ईर्ष्या से। तो जब ये 6 किसी स्थान पर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, उस स्थान पर भगवान का प्राकट्य कैसे हो सकता है? तो इसलिए अब 7वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान संकर्षण, भगवान बलराम जी देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए। लेकिन भगवान की योग माया शक्ति ने भगवान के आदेशों का पालन करते हुए बलराम जी को देवकी के गर्भ से निकाल करके और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। क्योंकि बलपूर्वक भगवान को देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था, इसलिए उनका नाम पड़ गया संकर्षण। और बलदेव जी का जन्म फिर रोहिणी के गर्भ से हुआ। तो बलदेव जी देवकी पुत्र भी हुए और रोहिणी पुत्र भी हुए। बलदेव जी उस स्थान पर पहले आते हैं जिस स्थान पर भगवान का प्राकट्य होना हो, और उस स्थान को वो भगवान के अनुकूल बनाते हैं। ये बलदेव जी कौन है? ये बलदेव जी है मूल गुरु तत्व। और गुरु का कार्य क्या है? गुरु अपने शिष्यों को अपने उपदेशों के माध्यम से भगवान की भक्ति में संलग्न करते हैं, जिससे शिष्य का हृदय का शोधन हो सके और हृदय के अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य साफ हो सके। तो जिस प्रकार से
बलदेव जी देवकी के गर्भ में प्रकट होकर के देवकी के गर्भ को शुद्ध करते हैं ताकि भगवान वहां पे प्रकट हो सके। तो देवकी की तुलना की जाती है भक्तों के मन से, और मरीचि के पुत्रों की तुलना की जाती है इन षड रिपुओं से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और बलदेव जी के प्राकट्य से, बलदेव जी की कृपा से एक भक्त का हृदय जब शुद्ध हो जाता है तो वह स्थान पवित्र हो जाता है और अब भगवान के प्राकट्य के लिए वो अनुकूल हो जाता है। तब बलदेव जी का प्राकट्य होता है रोहिणी से, और सबको लगता है कि देवकी का गर्भपात हो गया। इसके पश्चात गोकुल में जब रोहिणी रहा करती थी, रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी है, कंस के डर से वे दंड महाराज के घर में आश्रित रही थी, और वहीं पर यशोदा जी भी गर्भवती थी। अब देवकी का 8वां गर्भ चढ़ा और वहां पर यशोदा का। देवकी मथुरा में थी, कंस के कारागृह में, जेल के अंदर, और यशोदा गोकुल में। जब देवकी के गर्भ में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो देवकी के चेहरे से इतना तेज निकल रहा था मानो हजारों सूर्य एक साथ आकाश में चमक रहे हों। और कंस ने जब देखा देवकी के इस चमकते हुए चेहरे को, समझ गया कि मेरा काल यानी भगवान विष्णु अब देवकी गर्भ का आश्रय ले चुके हैं। कंस तैयार था, उसने सभी जेल के कर्मचारियों को, सैनिकों को चेतावनी दे दी थी कि कभी भी देवकी की संतान उत्पन्न हो सकती है, और जैसी संतान उत्पन्न हो उसे मेरे पास ले आना, मैं उसका वध कर दूंगा। जब देवकी के गर्भ में भगवान कृष्ण प्रकट हो चुके थे तब शिव, ब्रह्मा आदि देवता, इंद्र, वरुण, चंद्र, व्यासदेव, नारद मुनि, देवल, असित जैसे ऋषि मुनि सभी अदृश्य अवस्था में आकर के वहां स्तुति करते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्याय का नाम है गर्भ स्तुति। जब भगवान कृष्ण इस प्रकार देवकी के गर्भ में प्रकट हुए तब सभी देवता उनकी स्तुति करते हैं। ध्यान रखिएगा, भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रवेश किए, लेकिन जैसे सामान्यतः एक पुरुष और स्त्री में संग होता है और पुरुष के वीर्य से आत्मा स्त्री के गर्भ को गर्भान्वित करती है, उस प्रकार से भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में आविष्ट नहीं हुए। श्रीमद् भागवत में ठीक ठीक लिखा गया है कि वसुदेव जी के मन से
भगवान देवकी के मन में प्रवेश किए और ताकि देवकी को वात्सल्य रस का अनुभव हो सके तो भगवान देवकी के मन से उसके गर्भ में प्रवेश किए। और जब भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश किए तब सभी देवी देवता ऋषि मुनि अदृश्य रूप में आकर के उनकी स्तुति करते हैं। फिर वो जन्माष्टमी का समय, अष्टमी तिथि और अर्धरात्रि 12 बजे का समय, भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं। और कैसे प्रकट होते हैं? चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। ध्यान रखिएगा कि सामान्य शिशु जैसे प्रकट होता है वैसे भगवान का प्राकट्य नहीं हुआ। भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ? भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और देवकी और वसुदेव जी ने उनसे प्रार्थना करी कि हे भगवान, आप कृपा करके एक शिशु का रूप ले लीजिए। तो भगवान कृपा करके एक छोटे से शिशु के रूप में अपने आप को बदल देते हैं। एक और सिद्धांत बता करके मैं आज अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। यहां पर भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ मथुरा की जेल में और वहां गोकुल में यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया और ये कन्या और कोई नहीं, साक्षात महामाया, योग माया मां दुर्गा थी। लेकिन एक सिद्धांत हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने बताया है कि यशोदा के गर्भ से एक नहीं अपितु 2 संतानों का जन्म हुआ था। एक कन्या जोग माया, महामाया दुर्गा देवी, और दूसरे भगवान साक्षात श्री कृष्ण। तो भगवान कृष्ण का आविर्भाव दोनों स्थान पे हुआ है। मथुरा की जेल में भी हुआ है और गोकुल के नंद भवन में भी हुआ है। ये श्रील जीव गोस्वामी, हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्री सनातन गोस्वामी, ये उन्होंने स्पष्ट किया है। और जब वसुदेव जी आधी रात्रि को यमुना को चीरते हुए भगवान कृष्ण को टोकरी में रख करके नंद भवन की ओर लेकर के जाते हैं, गोकुल में 84 खंबा, तब वहां पर वो भगवान श्री कृष्ण को रखते हैं और उसी स्थान पर रखते हैं जहां पे पहले से भगवान कृष्ण हैं, पर यह बात वसुदेव जी देख नहीं पाते। और ये भगवान कृष्ण जिनका प्राकट्य मथुरा में हुआ है, ये उन भगवान श्री कृष्ण के साथ मिल जाते हैं जिनका प्राकट्य गोकुल में हुआ है। और वसुदेव जी योग माया को लेकर के आ जाते हैं, कन्या को लेकर के आ जाते हैं। तो इस प्रकार से गोकुल में जो कृष्ण लीला करेंगे वे दोनों कृष्ण हैं, मथुरेश कृष्ण और गोकुल कृष्ण। और कैसे पता चला? जब कंस ने भेजा था अक्रूर जी को कि जाओ ब्रज से कृष्ण को ले आओ, तब अक्रूर जी जाते हैं और वृंदावन से कृष्ण बलराम को लेकर के आते हैं।
ब्रज की सीमा पर है यमुना, तो अक्रूर जी भगवान कृष्ण बलराम को कहते हैं आप रथ में थोड़ा बैठिए और मैं यमुना में स्नान करके आता हूं। तो जब अक्रूर जी यमुना में स्नान करने जाते हैं तब देखते हैं कि यमुना में कृष्ण बलराम क्या कर रहे हैं। मैं तो उनको रथ में छोड़ के आया था, नजर घुमाकर देखते तो रथ में कृष्ण बलराम बैठे हुए हैं। फिर वापस नजर घुमा के देखते हैं तो जहां उन्हें यमुना में कृष्ण बलराम के दर्शन हुए थे वहां पे साक्षात भगवान विष्णु और शेषनाग का दर्शन होता है। तब अक्रूर जी समझ जाते हैं कि मेरे साथ जो कृष्ण जा रहे हैं वो वासुदेव कृष्ण है, जो वृंदावन के ब्रज के कृष्ण हैं वो तो ब्रज में ही रह गए। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण का प्राकट्य मथुरा में भी होता है और गोकुल में भी होता है। बोले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, श्री श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, तय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।